आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार फेसबुक लाइव। पहाड़ समाचार फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। मानकों के अनुरूप नहीं हो रहा जल जीवन मिशन में कार्य। जल जीवन मिशन बन रहा गांव में झगड़े की जड़। ठेकेदार अपनी मर्जी से बिछा रहे हैं पाइपलाइन। पुरानी पाइपलाइनों पर ही दिया जा रहा है कनेक्शन। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर को 1 रुपये में पानी कनेक्शन दिए जाने को लेकर कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण आजकल जल जीवन मिशन में गांव झगड़े की जड़ बन चुका है। आजकल तेज़ी से जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव में लाइनें बिछाने का काम किया जा रहा है और लाइनों को ठेकेदार द्वारा बिछाई जो जा रही है वह पुरानी पाइपलाइन के साथ ही नई पाइपलाइनों को जोड़कर कनेक्शन दिया जा रहा है, जिससे भ्रष्टाचार की बू आ रही है। तहसील सतपुली के अंतर्गत कई गांवों में आजकल जल जीवन मिशन के तहत घर घर कनेक्शन दिए जा रहे हैं, लेकिन अब ये गांव वालों के लिए सरदर्दी बन गई है, क्योंकि जहां एक और गांवों में घर घर में कनेक्शन न होकर के स्टैंड पोस्टों में कनेक्शन होते थे और गांव वाले वहां से पानी भरा करते थे, लेकिन जब से गांव-गांव और घर घर में कनेक्शन दिए जा रहे हैं, पानी की किल्लत हो गई है, जिससे आए दिन गांव वालों का आपस में झगड़ा हो रहा है। इस संबंध में ग्राम प्रधान कांडामल्ला सुरेश चंद का कहना है कि इस लाइन के बारे में उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को सूचित किया गया, लेकिन उनकी ओर से संतोष जवाब नहीं मिल पाया है। यही हाल कांडामल्ला, पटखोली सहित पुंडेर गांव और कई गांवों का है, लेकिन जल जीवन मिशन लगता है कि अपने मिशन में फेल होता जा रहा है। जब भी कोई नई योजना बनती है तो मौके पर इंजीनियर मैप बनाता है, तभी उसका एस्टीमेट बनता है, लेकिन यहाँ सभी गांवों में ठेकेदार अपनी मर्जी से कार्य कर रहे हैं और आनन फानन में इस मिशन में पाइपों को बिछा करके कनेक्शन दे रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। यदि यही हाल रहा तो फिर घर घर पानी किस प्रकार से पहुंचेगा, ये सोचने वाली बात है। नमस्कार मेरे भाइयों, मैं ओम प्रकाश ध्यानी, ग्राम भेगलासी, पोस्ट कांडाखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल। जी, हमारे यहाँ पंप हाउस कांडाखाल से पंपिंग योजना आ रखी है और अभी प्रधानमंत्री जी द्वारा घर घर नल घर घर जल जो योजना आई थी, तो ग्राम भेगलासी में घर घर जल घर घर नल लगा है और लोगों ने अपनी मर्जी से ठेकेदार से कनेक्शन कटवा दिए। पुराने जो कि 5 स्टैंड पोस्टों का कनेक्शन था वो कटवा दिया और अब यहाँ पे 15 स्टैंड पोस्ट जिनमें पानी आ रहा है 10 गांव में और 10 मेरे घर पे हैं। 5 मेरे घर पे स्टैंड पोस्ट हैं, जो कि मेरा घर टैंक से जो हमारा पानी का रिजर्व टैंक है 400 मीटर की दूरी पे है, तो हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पहुँचता। और दूसरी बात यह है कि जब यहाँ पे घर घर जल घर घर नल योजना आई तो हमारे गांव में 2 अवैध नल लगाए गए हैं। एक तो खेतों में पहुंचा गया 120 मीटर की दूरी पे, वहाँ पे कोई घर नहीं है, सिर्फ खेत में कनेक्शन कर दिया गया है। और एक गौशाला में लगाया गया है जो कि तकरीबन 70-80 मीटर की दूरी पे। आज दिन तक मैंने ये नहीं देखा कि उस गौशाले में न खंबा है, न बिजली का बिल है, न कुछ है, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ पे गौशाला में नल लगवाया दिया गया है। और क्योंकि ठेकेदारी की रिश्तेदारी के कारण ये 2 अवैध नल लगाए गए हैं। बड़ी बात यह है कि गांव के लिए जो प्रधानमंत्री जी द्वारा हर राज्यों में नल योजना है, तो घर घर नए नल लग रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 2 फीट का नल ये दे रखा है जो कसा नहीं है। ठेकेदार यहाँ से चला गया, इसको छोड़ के 2 महीने हो गए। फरवरी में लगे थे, तकरीबन 10 फरवरी को लगे थे ये, और 2 फीट का नया नल का दे रखा। बाकी ये पुराने 25 साल पुराने नल हैं। ये आप देख लीजिए, है 25 साल पुराने नल। मेरे घर पे सिर्फ 400 मीटर की दूरी पे जो नल नए लगाए गए हैं 1.25 इंच के, वो 18 पीस या 16 पीस हैं। बाकी इन्होंने नल कहाँ गायब करे मुझे नहीं पता। हमारे घर पे पुराने 25 साल पुराने उन्होंने उखाड़ के, पुरानी लाइन से उखाड़ के, आप पूरे देख लीजिए 5 स्टैंड पोस्टों के पाइप है और ये पूरे पुराने हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ठेकेदार ने हमारे घर पे ये नल दबाए नहीं हैं, इनको दफन नहीं करा मिट्टी में।
देखो ऐसे ही अब ठोकरें बनी है ये घर के आगे। ये हमारा आंगन है, ये आंगन है, गाय बंधी हुई है और ये ठोकरें हैं ये। और मैं ऊपर भी दिखाता हूँ आपको, ये पूरे नल देख लीजिए पुराने हैं। और यहाँ पे तो इन्होंने 2 फीट का भी नहीं दिया। ये जो पंप लगा टोंटी लगा रखी है, ये पुराने पाइप है। और हमारे घर पे ये पूरा जो है पचड़बाजी कर रखी है इन्होंने। ये पुराने पाइप है, नए पाइप शायद खा गए होंगे, क्योंकि मैंने जे हिसाब से बात करी थी, उन्होंने कहा पूरे गांव के लिए 1400 कुछ मीटर था, 1420 या 30 मीटर पाइप आ रखे थे। लेकिन उन्होंने पूरे 25 साल पुराने पाइप लगा रखे हैं। और अभी मैं आगे ले जा रहा हूँ, इन्होंने क्या दुर्दशा कर रखी ठेकेदार ने हमारे साथ। ये रास्ता है और इन्होंने ठोकरें बना रखी हैं। मैंने इनको बोला था कि भैया आप पाइप को दफनाओगे या इनको अंदर मिट्टी में करोगे। इन्होंने कहा नहीं, हम अपने आप करेंगे। यहाँ पे हम जो है लोहे के बैंड बनाकर लगाएंगे, क्लिप लगाएंगे। और नहीं लगाए इन्होंने, ये भाग गए यहाँ से। और यहाँ पे देखिए आम रास्ता है, ये ग्राम पंचायत का रास्ता है, ग्राम सभा का रास्ता है। इस पे ठोकरें लग रही है और ये बीच रास्ते में इन्होंने पाइप को छोड़ रखा है। ये ठेकेदार की कमी है। यहाँ पे जो प्राइवेट ठेकेदार थे उन्होंने कर रखा है। ये पूरे पुराने पाइप लगा रखे हैं। ऊपर भी दिखाता हूँ आपको। और इन्होंने जो यहाँ पे सिर्फ एक लगा रखा है नया पाइप, हमारे यहाँ 2 फीट का। ये भी पुराना है, 25 साल पुराना। और ये पैसे खा गए हैं और ना एक्शन इस पे कोई कार्रवाई कर रहा है, ना जेई कर रहा है। और इन्होंने ऐसे ही खोल रखे हैं ये। हमारे पास कोई रेंच वगैरह नहीं है और पूरा ही इन्होंने गांव की सहमति से पुराने पाइप लगा रखे हैं। नए पाइप इन्होंने पता नहीं कहाँ खाए, क्या खाए, ये मुझे नहीं पता। ये पूरा आप देख लीजिए, ये पुराने पाइप है। तकरीबन 400 मीटर की दूरी है हमारे घर से। और इन्होंने पूरे 25 साल पुराने पाइप जो है हमारे घर पे लगा रखे हैं। उसमें 16 या 18 पीस नए लगा रखे 1.25 इंच के। और बाकी मैंने सीएम हेल्प 1905 पे तकरीबन 4-5 बारी कंप्लेंट कर रखी है। और ये आश्वासन देते कि हाँ करेंगे करेंगे, और बाद में मिले हुए हैं। ये जो सीएम हेल्पलाइन के हैं, ये भी विभाग से मिले हुए हैं, जल संस्थान से। और ये आश्वासन देते हैं कि हाँ जी हो जाएगा, काम हो जाएगा। ये अभी तक नहीं आया। तकरीबन 2 महीने 60 दिन हो चुके हैं, 60-70 दिन हो चुके हैं। न पास करने आया वो नल, न देखने आया। पुराने लगे नए लगे हैं। लेकिन अब मेरे पूरे घर पे 400 मीटर की दूरी पे पूरे जो भी हैं पुराने 25 साल पुराने पाइप लगे। मैं यहाँ पानी के चक्कर में 5 परिवार परेशान है और हमें गांव के 6 परिवार परेशान कर रहे हैं। इन्होंने वाल काट दिया है ऊपर से, क्योंकि पानी हमारे घर तक नहीं पहुँच रहा था। और अब ये कह रहे हैं कि भैया तू यूनियन पे डांट लगाता है, तो मैं लगाऊंगा। बिल हम भी भर रहे हैं, हम भी गांव के हैं। और गांव वाले हमें 6 परिवार परेशान कर रहा है। अगर सीएम हेल्प लाइन से कुछ नहीं हो रहा है या आश्वासन देते, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, विभाग के खिलाफ, गांव के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। क्योंकि ये केंद्र का पानी है। और श्रमिक क्वार्टर अनुसंधान से भी मैं इनके लिए हलफनामा कटवाऊंगा कि ना ये फ़ोन उठाता, ना एक्शन कुछ करता, उल्टे मेरे खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। और इन्होंने पूरे 400 मीटर की दूरी पे पुराने पाइप लगा रखे हैं। और गांव में रिश्तेदारी ठेकेदारों ने निभा रखी है, क्योंकि उन्होंने एक गौशाला में 70-80 मीटर की दूरी पे कनेक्शन दे रखा है। और एक खेतों में दे रखा है, तकरीबन 120 मीटर की आसपास की दूरी है। अभी वहाँ पे कोई घर की नींव नहीं रखी, सिर्फ पत्थर रखे हैं और इन्होंने वहाँ पे कनेक्शन दे रखे हैं। क्योंकि ये कनेक्शन जो है ये दलितों के लिए है, ये असहाय लोगों के लिए है, ये गरीब लोगों के लिए, बीपीएल लोगों के लिए। लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती 2
कनेक्शन गांव में अवैध लगा रखे हैं। तो मैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरे घर की समस्या आप सॉल्व करें। अगर नहीं करते हो तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा गांव के खिलाफ और विभाग के खिलाफ एक्शन लूंगा। सरमेक वाटर अनुसंधान से भी मैं हलफनामा कटवाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट से हलफनामा कटवाऊंगा। और ये मेरी समस्या, जो मेरी बहन है उसको ऑक्सीजन पंप लगते हैं, वो दूर नहीं जा सकती, तो हमें पानी चाहिए। मेरी भाभी का जो है पैर टूटा हुआ है, स्टील रोड लगा हुआ है। और जो मेरा भाई है वो 5 साल से बेड पे है, उसको पैरालाइज पड़ा हुआ। हमारे घर पे जो 3 स्टैंड पोस्ट हैं वो तीनों असहाय है, परेशान है वो। तो मैं विभाग से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरे घर की समस्या को सॉल्व किया जाए, वहां पे टी काट के हमें पानी विभाजित किया जाए, क्योंकि हर दिन ये गांव से लड़ाई हो रही है। और नहीं तो मैं सरमेक वाटर अनुसंधान और सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर करूंगा। मैं 15 दिन का टाइम देता हूं। और हाथ जोड़ के विनती है मेरे तीरथ सिंह रावत जी से, जो मुख्यमंत्री है। मोदी जी ने आपको इसलिए मुख्यमंत्री का पद सौंपा है, राज्य को सौंपा है कि आप लोगों की हेल्प करें, न कि यहाँ पचड़बाजी में लोगों को नुकसान करवाएं। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि मैं 4-5 बारी कंप्लेंट ठोक चुका हूँ हेल्पलाइन, सीएम हेल्पलाइन 1905 पर। वो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देते हैं और दोनों मिले हुए हैं। जब विभाग ने मेरे को हेल्पलाइन दिया तो सीएम हेल्पलाइन ने मेरे को कंप्लेंट नंबर दिया, तो उन्होंने विभाग को उनके फ़ोन करने के बिना क्यों दे दिया। और इनका कल मेरे लिए चिट्ठी आई थी कि गांव वालों ने वाल लगवाया था, लेकिन गांव के उसमें मैंने वाल नहीं लगवाया था। जे से बात हुई थी और ठेकेदार का जो प्लम्बर था सोहन कोटदार का, उन्होंने वाल लगाया था। और गांव के 6 परिवार हमें तंग कर रहे हैं। मैं हलफनामा कटवाऊंगा सुप्रीम कोर्ट और सरमेक वाटर अनुसंधान से। अगर ये नहीं होना चाहता, मैं तीरथ सिंह रावत जी मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमारी पानी की समस्या को दूर करें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं ओम ध्यानी, भेगलासी, ग्राम भेगलासी, पोस्ट कांडा।